पार्लियामेंट पर जिसने लानत भेजी थी उसको वजीर आजम बना करके और पार्लियामेंट के तमाम फयूज़ बरक़ात डिकारते हजम करते, क्या आपने नहीं देखा? जो मगरबी ममालिक हैं ये क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ? कोई तो हो जो उसको कॉल आउट करे। किस तरीके से हो सकता है कि आपके यूरोपियन यूनियन के सफीर जो हैं वो पाकिस्तान को, देखिए ये चीजें बैकडोर होती हैं, सफारतकारी ऐसे नहीं चलाई जाती। उन्होंने ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट डाली, पाकिस्तान को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ रहे हैं कि आप। इमरान खान साहब की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान की इकॉनमी के खिलाफ। हमने उसको काउंटर तो करना है ना। देखिए ये अवाम को जो है गुमराह कर रहे हैं, ये एक ऐसा नैरेटिव इन्होंने जमीन से उठा दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसके ऊपर ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि अवाम इनसे ये ना पूछे कि तुम लोगों ने पिछले 4 साल क्या परफॉर्मेंस दी। को सर पे जराइम पेशा लोग बैठे हैं जिनको, मतलब ये हमारा मुल्क है जराइम पेशा कि मतलब ये पाकिस्तान को जराइम पेशा तो है ही नहीं। अरे आपकी बात को कवर हो जाए, अपने मुल्क में जराइम पेशा कोई भी नहीं है, वरना आपका लीडर भी जराइम पेशा पे बात कीजिएगा जरा, अपने टर्न पे। ठीक है बात है, अदनान साहब अपनी टर्न पे जा रही है बैठ के अपने टर्न। अब वो कह रहे हैं कि आईएसआई चीफ को ना हटाने की बुनियाद ये थी कि उनको इस साजिश का पता था। तो ये जो साजिश रचाई गई है, ये जो अमेरिका में साजिश हुई है, मुझे ये समझ नहीं आता बैरूनी मुल्क आप पे साजिश करके कामयाब कैसे होता है जब उसको अंदरूनी तौर पर मदद हासिल होती है। तो क्या ये जो कहते हैं कि हमारी फौज जो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और क्योंकि मुल्क 2 टुकड़ों में वरना 3 टुकड़े हो जाते अगर वो ना होते, तो फैंटास्टिक कप ऑफ टी वो पिलाते हैं, एयर स्पेस में वो तमाम चीज़ें एड्रेस कर लेते हैं, तो उनको कैसे ये साजिश नहीं एड्रेस की उन्होंने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने कल एक जलसा किया और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया उसके बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आर्मी के ऊपर बात कही और बाजवा को खास करके टारगेट करके ये बात कही गई, इसको भी देखते हुए जो पाकिस्तानी आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन बात की जाए, जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम बहुत धनी देश हैं, या फिर वो मानते नहीं हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है जो कि हर जगह पे कटोरा लेकर घूमता रहता है। लेकिन आज पाकिस्तानी ये बात मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो एक भिखारी देश हैं। जो हालात जो है वो श्रीलंका में हुआ है, वही हालात जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जिसको वो बेचकर पैसा कमा सके। और साथ में जो कुछ भी पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो भी पॉलिटिशियन है वो अपने काम पे न ध्यान देकर सियासत पे ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। दोस्तों यही पाकिस्तान जो है उसने भारत के साथ व्यापार बंद किया था और उसने कहा था कि हम टमाटर नहीं खाएंगे तो क्या नहीं जिएंगे। लेकिन आज पाकिस्तानी वही टमाटर और वही सब्जियों के लिए आज रो रहे हैं, क्योंकि अगर भारत से यही व्यापार किया जाता तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती और फ्रेश भी होती। लेकिन आज पाकिस्तान दूसरे देशों से मंगवाकर अपनी ही इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। मुस्कुराते आपको मैंने कम देखा, आप मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन आज तो मुसलसल आप लगारी साहब की बातों पर जो है कह के भी लगा रहे हैं। क्यों आप इन जलसों में ऐसा क्या देख रहे हैं? अच्छा, अगर आप मेरी मुस्कुराहट का हकीकी सबब जानना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले तो आपके इंट्रो में जो आपने कुछ फतावे दिए, मुझे यकीन मानिए समझ में बड़ा मुश्किल से आया कि मैं मोहम्मद उसामा गाजी की आवाज़ सुन रहा हूं या सेनेटर फैसल जावेद खान साहब इमरान खान के बारे में कोई फतवा आलमगीरी जो है वो जारी कर रहे हैं। आपने कहा कि जो इलेक्शन की बातें किया करता था वो इलेक्शन से फरार हो रहा है, पार्लियामेंट पर जिसने फला किया ढिका किया वो पार्लियामेंट में आकर के अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना। भाई मेरे, पार्लियामेंट पर जिसने लानत भेजी थी उसको वजीर आजम बना करके और पार्लियामेंट के तमाम फयूज़ बरक़ात डिकारते हजम करते, क्या आपने नहीं देखा? आप कुछ जलसों का जिनके बारे में नज़ीर लगारी साहब ने बेहतरीन अंदाज में पोस्टमार्टम कर दिया कि 3,500 कुर्सियां या 5,000 कुर्सियां, 13 दिन में 15 जलसों से खिताब करें या 15 दिन में वो 30 जलसों से खिताब करें, इससे क्या किसी का बिगड़ जाएगा? मुझे ये बताइए। मैं आपके प्रोग्राम में बैठ करके कह चुका हूं कि 1 साल से पहले इलेक्शन नहीं होना। इमरान खान पूरे मुल्क की मिट्टी
इधर से उधर कर दें, चांद की मिट्टी यहां लेकर के आ जाएं, 1 साल से पहले इलेक्शन तो नहीं होना। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल ने जो उनको चैलेंज दिया है वो भी आपके सामने मौजूद है कि जून जुलाई की गर्मी में, मई जून की गर्मी में देखते हैं कि इमरान खान कितने दिन धरना देते हैं। वो चैलेंज भी अहमकाना है, इसलिए कि इमरान खान या ताहिरुल पादरी जो थे मुल्ला कंटेनर, उन्होंने तो बैठ करके और अपने एसी बंकरों में आवाम को जोश और जज्बा दिलाना था। उनको सर्दी गर्मी खिजा बाहर से क्या मतलब, बाहर मरना गर्मी में या बारिश का सामना करना तो एक आम आदमी को है। वो एक आम आदमी जिसको आप इंटरनेट की वजह से बहका करके और मैदान अमल में उतारे हुए हैं, वो एक आम आदमी जिसको सोशल मीडिया ब्रिगेड की बरकत की वजह से आपने मैदान अमल में उतारा हुआ है, उसको पहले आपने तब्दीली का ख्वाब दिखाया, उसके बाद अब आप उसको हकीकी आजादी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि वाकई शुबा हो रहा है मुझे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से क्या गलती हो गई थी। क्या इमरान खान कायदे आजम से बड़े दानिश्वर हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं? क्या कायदे आजम से ज्यादा डेडिकेटेड साथी, क्या फवाद चौधरी जो है वो सरदार अब्दुल रब नश्तर से बड़ी शख्सियत है? इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे, बेचारगी है ना। पाकिस्तान का जो मगरब के साथ ताल्लुक है वो पोलिटिसाइज हो गया, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये आर्गूमेंट देते हैं, बड़ी हद तक लगता भी है कि इमरान खान साहब उसमें शायद कसूरवार हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो मगरबी ममालिक हैं ये क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ। कोई तो हो जो उसको कॉल आउट करे। किस तरीके से हो सकता है कि आपके यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर जो हैं वो पाकिस्तान को, देखिए ये चीज़ें बैकडोर होती हैं, सफारतकारी ऐसे नहीं चलाई जाती। उन्होंने ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट डाली, पाकिस्तान को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ रहे हैं कि आप रशिया को कंडेम करें यूक्रेन वाले मामले पर, और सिमिलर पॉलिसी जिस और मुल्क ने रखी हुई है इंडिया, वहां पर आप कुछ नहीं करते। तो जो मुल्क जिन्होंने स्टैंड लेना होता है फिर वो क्या करते हैं कि लास्ट ईयर गालिबन अक्टूबर 22-23 तारीख थी, इसी किस्म का स्टेटमेंट उस्मान कवाला के हवाले से टर्की में दिया था। 10 ममालिक ने, अमरीका उनमें शामिल था, उनके नेटो के, टर्की के और G7 वाले ममालिक उनके सफीर थे। उन्होंने अगले दिन ये अनाउंस किया कि हम इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके इनको गैर पसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकालने का फैसला कर रहे हैं और हम ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। क्या हुआ उसका नतीजा? मंडे को, यानी कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उन्होंने अपने बयान वापस लिए, उन्होंने माजरत की उस बयान के ऊपर। तो वो मालिक ऐसे करते नहीं, लेकिन वो आप भूल गए ना कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। ये अब देखें, अब ये अगेन दिस मैटर्स अ लॉट। अगर आपका जो लीडर है वो कहीं पर जाने से पहले 2-3 चीजें की आप अगर उठाकर देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त अभी ओथ नहीं लिया था, यानी कि वो बाकायदा आईनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं बने थे, हल्फ नहीं उठाया था उन्होंने, अभी वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट थे, पार्लियामेंट में उनके वोट हो चुके, तो उन्होंने जब पहली मर्तबा फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली संभाला, वहां पर बतौर कायदे ऐवान उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में एक मेजर पोर्शन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से था, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से था, और उसमें जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उस गुफ्तगू को एक मर्तबा जरा एनालाइज करके देख लें कि वो कह रहे हैं कि मेरी तो जुबान जलती है ऐसी बात करते हुए सऊदी अरब के हवाले से, जो पहले वज़ीर खारजा कर गए, और ये किस तरीके से मगरबी ममालिक ये यूरोप के हवाले से इस तरह की बात कर सकते हैं। यानी आप अगर ऑलरेडी जब ये कहेंगे कि वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, हम तो मजबूर हैं, हम जो है वो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो जाहिर है कि आपके पास वो एक लेवरेज नहीं रहती मुलाकात में जब आप नेगोशिएट करते हैं, और वो जब आपने अपनी बात मनवानी होती है तो जाहिर है कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें। और ये जो मतलब गुलामी की आप हद देखेंगे, रूस हमें 30% पे तेल पे कीमत पे कम पे दे रहा था, हमने उनसे मुआहदा किया, ये उसको कैंसिल कर रहे हैं, और आज आप देखें बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है, इन्होंने आटा, चीनी, बिजली सब कीमतें बढ़ा दी, अभी महीना नहीं हुआ, एनर्जी का क्राइसिस है, एनर्जी का अभी तक मिनिस्टर तय नहीं हुआ, और जैसे अभी आपने बताया कि फूटा फीट पड़ी हुई है, अभी तो 2 पार्टियों में पड़ी है, डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है, सब आए हैं अपने केस खत्म करने, अपने जुराइम को मजीद हैंडलर्स का बता दें दीप साहब, ये हैंडलर्स कौन है? ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, ये जो अदम एतमाद है ये तो एक आईनी तरीकाकार है, बिल्कुल जी, जिसमें आपके पास जी
इंपोर्टेड गवर्नमेंट। सुन लेना, आप समझते हैं कि सिंध में से आप पुलिस बुला के और उसके बाद सिंध हाउस में बंदों को ताड़ के उनकी बोलियां लगा के उनको लूट सेल करके ये जमहूरियत है? ये जो जराइम पेशा सारी कैबिनेट बैठी है, ये जमहूरियत है? जो साजिश रचाई गई है, ये जो अमेरिका में साजिश हुई है, मुझे ये समझ नहीं आता बैरूनी मुल्क आप पे साजिश करके कामयाब कैसे होता है जब उसको अंदरूनी तौर पर मदद हासिल होती है। तो क्या ये जो कहते हैं कि हमारी फौज जो सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और क्योंकि मुल्क 2 टुकड़ों में वरना 3 टुकड़े हो जाते अगर वो ना होते, तो फंटास्टिक कप ऑफ टी वो पिलाते हैं, एयर स्पेस में वो तमाम चीज़ें एड्रेस कर लेते हैं, तो उनको कैसे ये साजिश नहीं एड्रेस की इन्होंने? तो ये तो तजाद तो बड़ा ओपन है। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की सियासी टेम्परेचर बढ़ाने की, वो इसमें बिल्कुल आई थिंक पूरे नंबर्स उनको देने चाहिए। उन्होंने अपनी रेलेवेंस को बरकरार रखा है, उनसे वाकई कोई नहीं पूछ रहा कि आटे की कीमत क्या थी, बिजली कितने नर्ख पर थी, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ गई थी। वो आज भी अपने कोविड के दौर की इकॉनमी को आपको बार बार दोहराते हैं और सही दोहराते हैं, और उनके पास अब कोई भी सवाल लेकर नहीं आता। अब उनके पास सिर्फ एक बुनियादी तौर पर एक साजिश है, लेकिन इस साजिश को नाकाम बनाने में कौन कौन नाकाम हुआ है, ये बात आई थिंक होनी चाहिए। दूसरा, इनकी अपनी पार्टी में बड़ा तजाद है। फवाद चौधरी साहब कुछ कहते हैं, शेख रशीद अहमद साहब कुछ कहते हैं। इनको तो पहले एक पेज पे तो ये आ जाएं, जो एक पेज की बात करते थे, ये एक पेज पर आ जाएं कि क्यों आपको हटाया गया है। इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट आपसे नाराज है, या इसलिए क्योंकि आपके लिए। दूसरा, ये जो बार बार जराइम पेशा अफराद की ये बात करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ गलत है, क्योंकि हर कोई मुल्जिम होता है जब तक मुजरिम डिक्लेयर ना हो जाए। इनके पास 3.5 पौने 4 साल का अरसा था। ये जाहिर है केसेस चले ही हैं, ये प्रूव नहीं हुए।